हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो 72 बीपीएससी का डेट अनाउंस हो गया है, आप सभी जानते हैं। तो क्या 25 अक्टूबर को जो डेट फिक्स किया गया है उसमें एग्जाम हो पाएगी कि नहीं, इस वीडियो का पहला एजेंडा है। दूसरा कि जो आपके पास अभी 70 डेज का समय मिला है उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स आपका कैसे होगा, इसकी रणनीति पे भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरी जो बात है कि इसके लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो इन तीन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जरूरी है कि जो 72 बीपीएससी 25 अक्टूबर 2026 को अनाउंस की गई है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद दिवाली और छठ का समय आता है। तो नवंबर महीने में दिवाली छठ से पूरा का पूरा महीना लगभग जो है 2 से 3 वीक उसमें जाता है। ऐसे में 25 अक्टूबर दिवाली और छठ से पहले बीपीएससी प्रीलिम्स का होना बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसके बाद आप फेस्टिवल में बिजी होंगे और फेस्टिवल के बाद यदि होता तो आपके एग्जामिनेशन का जो एग्जाम के प्रिपरेशन हैं उस पर सीधा सीधा इफेक्ट आता है। बट अभी के समय के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है। और जैसा कि पहले मैंने बताए थे जब यह पोस्टपोन्ड हुआ था एग्जाम कि आपको 2 महीने का समय मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो 3 महीने से अधिक का समय आपको मिल गया। और अभी भी डेट अनाउंस आज जब बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 70 दिन का समय आपके पास है। तो 70 डेज जो है बहुत बड़ा समय होता है अगर प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो 150 क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछती है उस पर फोकस करने के बजाय आप 120 क्वेश्चंस पे फोकस करिए। अपनी तैयारी 120 क्वेश्चंस के लिए करिए और टारगेट रखिए कि आपका 100+ आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। तो क्या बाकी का जो आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन जो बाकी के हैं उस पर फोकस नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। मैं 120 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है, उस पर कंसंट्रेट करके और उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करनी। तो 3 सब्जेक्ट है जो आपको पहुंचा सकती है 100 के पार। पहला जो है सब्जेक्ट वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी आप देखेंगे 72 बीपीएससी जो होने वाली है उसमें 40 तो कम से कम आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे अधिक फोकस करना है हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री में भी आपको फोकस करना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, और उसमें भी फोकस करना है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर, जहां से आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास आउट ऑफ 40 में होंगे। तो यह मान के चलना है कि 40 के आसपास वहां से क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो है वो है आपके पास साइंस। साइंस में कभी भी 30 से कम क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, यानी कि 30 के आसपास क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाएंगे। और उसमें भी आपको फोकस करना है, बायोलॉजी का सेक्शन है जिसपे सबसे अधिक फोकस करनी है। और बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको ध्यान देना है, ताकि आपके साइंस के क्वेश्चन सही हो सके और उसमें आप हाई स्कोर कर सकें। तीसरा है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बीपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार यह देखने को मिलता है कि उसमें 25 क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी 40 क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो इसमें वेरिएशंस बहुत है बिहार स्पेशल को लेकर। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको खास फोकस करनी होगी, क्योंकि यह सेक्शन है जो आपको लीड दिलवा सकता है। प्लस करंट अफेयर्स देखनी है, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे ख्याल से कम 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, खासतौर से 3 सब्जेक्ट जिसमें अगर आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल जो 100 के आसपास आपको मार्क्स दिलवाता है। करंट अफेयर्स करनी है और ज्योग्राफी का सेक्शन जो है उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी आप अगर कर लेंगे, 9th 10th के जो फिजिकल ज्योग्राफी है या केवल 11th के जो फिजिकल ज्योग्राफी अगर उसको भी करते हैं और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपके मैक्सिमम जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वहां से आपको मिल जाता है। तो यह जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे, लेकिन आपके पास समय कम है। तो आपको अब रणनीति क्या करनी है, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट तो मैंने बता दिए हैं। देखिए हिस्ट्री के लिए आप लोगों ने अलग अलग बुक्स पढ़ी होगी, कोई एस के पांडे, कोई क्रॉनिकल, किसी ने
स्पेक्ट्रम गाइड पढ़ी होगी, किसी ने किरण पब्लिकेशन पढ़ा होगा, किसी ने लुसेंट पढ़ी होगी, सब ने अलग अलग पढ़ा है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक ही इसके लिए बहुत मानक बुक जो होती है उसी से आपका सब कुछ हो सकता है। तो मानक बुक में अगर आप देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं वो है स्पेक्ट्रम की गाइड, जो आपने देखी होगी, मैं पहले ही बताता रहा हूं। अगर स्पेक्ट्रम की गाइड पढ़ लेते हैं या अगर किरण पब्लिकेशन पढ़ लेते हैं तो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के वो आपको उससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा है साइंस। साइंस के लिए क्या करना है, वो भी स्पेक्ट्रम गाइड आती है साइंस की, प्लस 9-10 की एनसीईआरटी बुक आप चाहें तो 4 से 5 दिन में आप खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल काफी स्पीड के साथ। तो उससे आपके जो साइंस के क्वेश्चंस है वहां से आपको मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल के लिए मेरी किताब है जो प्रभात पब्लिकेशन से निकलती है, जो क्राउन पब्लिकेशन की बुक, इम्तियाज अहमद सर की बुक, केबीसी नैनो की बुक, सभी को मैंने एक संकलित करके लास्ट ईयर ही वो पब्लिश हुई है बुक, जो आपको अभी वीडियो में दिख रहा है। बिहार स्पेशल की वो बुक है जो थोड़ी मोटी तो है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। सो बिहार स्पेशल के मेरी बुक मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूंगा। फिर भी अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है और अभी आप क्राउन पब्लिकेशन या फिर केबीसी नैनो की बुक या दूसरे जो भी पब्लिकेशन के पढ़ रहे होंगे उसी को रिवीजन करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी वाली बुक लीजिए, अगर आप नहीं लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी समय नई नई बुक को आजमाने और उसको पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हिस्ट्री में मैंने बताया कि हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन करना है। साइंस में हमने बताया उसको पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। बिहार स्पेशल के लिए मैंने बता दिए। करंट अफेयर्स में भी आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स में आपको प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं। और ईयरली जो है, अगर आपकी एग्जाम्स 25 अक्टूबर को होने जा रही है तो एटलीस्ट आपको 1 अक्टूबर यानी पूरा का पूरा सितंबर महीने तक से आपके पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स। तो पिछले साल के अगस्त से लेकर इस साल के सितंबर तक यानी लगभग 12 से 13 महीने के जो करंट अफेयर्स है वह आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको क्लियर बताया है कि आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे 90% क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे हिस्ट्री के लिए तो करंट अफेयर्स केवल पढ़ लीजिए। मैथ जो है 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ रीजनिंग, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट 10 ईयर्स के होते हैं उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिर पॉलिटी जो है सेक्शन के लिए आप केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें भी सिलेक्टिव होना है तो आपको देखना है उसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट करिए, फंडामेंटल ड्यूटीज करिए, पार्लियामेंट कर लीजिए, प्रेसिडेंट कर लीजिए, गवर्नर कर लीजिए, अमेंडमेंट कर लीजिए, पंचायती राज कर लीजिए, कैग कर लीजिए। तो ये और उसके बाद जो है शेड्यूल, अनुसूचियां। तो ये 12-13 चैप्टर है जहां से आपके सभी के सभी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 12-13 क्वेश्चन, ये 12-13 सेक्शन से, हर सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन होंगे। जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन 100% होगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। उसी तरीके से प्रियम्बल से क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उस सेक्शन को केवल कर लेना है। तो पॉलिटी भी आप देखेंगे 4-5 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। अब क्या करना है कि वीक में कम से कम 2 दिन आपको प्रैक्टिस सेट बनाने हैं, ताकि आपके वीकनेस कहाँ है वो आपको पता चले। प्रैक्टिस सेट में देखिए कि कौन से सेक्शन है, कौन से सब्जेक्ट है जहां आप वीक पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी आप करिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, तैयारी के लिए आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में पर्सनली देखूंगा और आपको जो हेल्प चाहिए उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। और लाइव क्लासेस की भी जरूरत होगी तो वो भी मैं करूंगा। लेकिन 72 बीपीएससी आपको क्लियर करना है। आपने देखा है कि सीट जो है 1100 प्लस सीटें हैं, तो उसमें आपको सिलेक्ट होना है। आपके जो ड्रीम है वो तभी ट्रू हो सकती है जब आप प्रिपरेशन सही तरीके से करें। क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है और इसके चलते आप घबराएं नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए
और खूब रिवीजन करिए। जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। साथ ही एक बात और बताना है कि अगर हिस्ट्री में सपोज अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस में अगर परीक्षा मंथन से अगर आप कुछ कर रहे हैं या घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, जनरली आप घटना चक्र के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो घटना चक्र का क्वेश्चंस जो है पूरा वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि सभी पीसीएस के क्वेश्चंस उसमें रखे जाते हैं, ऑल एग्जाम्स उसमें रखे जाते हैं। तो वो घटना चक्र से अगर हिस्ट्री कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से अच्छा है, वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो कोई भी बुक जो है वो आप ले रहे हैं इसके हिसाब से करिए। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट वाइज में कि हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक, लेकिन मैंने जो भी बुक्स बताया उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा स्लैश बताया है। हिस्ट्री में यह ऑथर हो सकता है, यह पब्लिकेशन हो सकती है, यह पब्लिकेशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लेके आना है, क्योंकि सभी को पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। एक को कम से कम 5 से 6 टाइम्स आपको रिवीजन करना होगा। 5 बुक के बजाय 5 बार रिवीजन एक बुक को करेंगे आप, 100% आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और 25 अक्टूबर की तैयारी करिए और ये हमेशा ब्रेन को मैसेज दीजिए कि आपका एग्जाम कल होना है, ताकि आज अधिक से अधिक प्रिपेयर करें। और हर दिन सोचिए कि 2 मार्क्स ऐसी तैयारी करनी है कि 2 मार्क्स यहां से मेरे को क्वेश्चन मिल पाए। अगर ये आपके माइंड में जाएगा कि 2 मार्क्स के लिए हम आज तैयारी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो 70 डेज आपके पास है, 70 दिन, उसमें 140 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, 140 मार्क्स से तैयारी हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा और शुरू में अपना पेस जो है बना के रखिएगा, कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। ज्यादा मेहनत करनी है कि बाद में आप बर्डन फील ना करें, प्रेशर नहीं हुए, एंजाइटी नहीं हो, चुकी एग्जाम जैसे से पास आएगा आप में एंजाइटी बढ़ते जाएगी। और टालने की प्रवृत्ति नहीं सोचनी है, आज से अभी से सोचना है कि आज मुझे फ्रीडम मूवमेंट को रिवीजन करना है, तो आज बिना रिवीजन करके और उसके बाद सोने जाना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी के समय में ज्यादा करना है, बाद के समय में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कंटिन्यू रिवीजन। और सभी कोचिंग क्लासेस जहां भी जा रहे हैं, सब कोचिंग क्लासेस आज से बंद कर देना है। कोई कोचिंग क्लास नहीं करनी है, घर पे पढ़नी है। और अभी पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं तो फ्रेंड के साथ आप जो पढ़े हैं उस पर डिस्कस करिए। तो आज के लिए इतना है, जल्दी फिर मैं आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।